इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको ये समझाऊँगा कि आज जो सारे दिन के अंदर आपने जितना भी काम किया है, तो उसको आपको शाम को क्लोजिंग करनी है कि आपके पास कितनी कैश कलेक्ट हुई है और आपके टोटल जो बिज़नेस का बैलेंस है वो कितना है और आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ सॉफ्टवेयर को। ठीक है, उसके बाद मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। जितनी भी मेरे पास कैश पड़ी है उसको पहले ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको ज़ीरो से समझा सकूँ। -1783। ठीक है, और मैं यहाँ से मेरी अभी कैश जितनी भी है वो सारी ज़ीरो हो चुकी है। जब आप अपना रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर डाल देते हैं, लाइक आप अपनी स्टॉक वगैरह जितना भी है, तो आपके पास कुछ रकम होती है जो आपने ओपनिंग बैलेंस के तौर पे आपने सिस्टम के अंदर डालनी होती है कि आपके पास अभी टोटल हाज़िर कैश कितनी पड़ी हुई है। लाइक आपके पास अगर 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है या आपके पास जितने भी पड़े हुए हैं, आप सिस्टम के अंदर डाल देते हैं कि आपकी ये ओपनिंग कैश है। तो मैं यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन के अंदर आऊँगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में ऐड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना कर दूँगा कि फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपए डाल देता हूँ कि ये मेरी ओपनिंग कैश है। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दी। अब अगर आप दोबारा यहाँ पे आएँ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, तो आप देखें यहाँ पे 10,000 पे ऐड हो चुके हैं। लाइक यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर जाएँ, बैलेंस शीट के अंदर, तो आप ओके करें तो आपका ये 10,000 पे प्रेज़ेंट बैलेंस आपका आज का आ गया। तो ये आपके पास हाज़िर कैश जो है वो 10,000 में पड़ी हुई है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल सबसे पहले आते हैं सेल के अंदर। आपने ये वाला आइटम है, 3 क्वांटिटीज़ ली है, 336 रुपये बन गए। और ME90, इसको आप 3 कर लें। ठीक है, और मैं कहता हूँ जी ME45, इसको आप 10 कर लें। ठीक है, आपके टोटल 596 रुपये बन गए, जिसमें से मैं इसको 6 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ ताकि मेरे 590 रुपये बन जाते हैं। और इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। मैं अभी काउंटर कैश तो मेरी कैश के अंदर ही ऐड होंगे टोटल 590 रुपये। ठीक है, मेरी बिल्स मैंने सेव कर दी। तो जब मैं आता हूँ सेल के अंदर, तो बैलेंस शीट के अंदर मैं जब आता हूँ, तो आप अभी चेक करेंगे कि देखिए पहले मेरे पास 10,000 रुपये था। आज की कैश जो मैंने कलेक्ट की है वो 590 थी और मेरा टोटल बैलेंस जो है वो 10,590 हो गया। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को समझिएगा कि मेरी आज की कैश जो थी वो 10,590 रुपये हो गई है, पहले 10,000 रुपये थी। अच्छा, अब उसके बाद मैं किसी पुराने कस्टमर से भी कुछ पैसे वसूल करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ और 10,590, तो मैं इसको कह देता हूँ जी 410 रुपये। मैं इसको वसूल कर देता हूँ अपनी कैश के अंदर ही। अब ये जो पैसे वसूल होंगे ये मेरी कैश के अंदर जाएंगे। कंट्रोल एस कर दिया। जब आप यहाँ पे आए बैलेंस शीट के अंदर, तो आप सबमिट करें इसको। ओके, ये टोटल 11,000 रुपये हो गया। अब इसको कंट्रोल यहीं पे दरमियान में क्लिक करके आप कंट्रोल एच करते हैं ना, तो ये अकाउंट की हिस्ट्री हो जाती है आपकी। यहाँ से शुरू थी, पहले तो मैंने नील किया था बैलेंस। यहाँ पे जब आप हिस्ट्री चेक करें इसकी, तो आपने न्यू इन्वेस्टमेंट ऐड की थी 10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद सेल इनवॉइस नंबर 7 पे आपने 590 रुपये कलेक्ट किए, टोटल 10,590 हो गए। उसके बाद आपने कस्टमर कैश वसूल किए पुराने कस्टमर क्रेडिट वाले से 410 रुपये, टोटल 11,000 रुपये वसूल हो गए आपके। अब मैं वेंडर को पेमेंट भी अदा करता हूँ जिनसे मैंने सामान परचेज़ किया हुआ है। तो मैं लिखता हूँ जी, फॉर एग्जांपल हमजा ट्रेडर्स हैं, इनको मैं 100 रुपये अदा करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कैश ही यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, रहने दूंगा कि मैंने अपनी कैश में से अदा किए हैं। कंट्रोल एस कर दूंगा मैं। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको आज का रिकॉर्ड चेक करता हूँ, तो मेरे 10,900 रुपये हो गया। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे कैश जो है वो मैं वसूल करता हूँ बैंक के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका 1,000 रुपये, इसमें से मैं 500 रुपये वसूल करता हूँ, लेकिन मैं इसको अपनी कैश के अंदर वसूल नहीं कर रहा, मैं बैंक के अंदर वसूल कर रहा हूँ। तो देखिए कैश तो मैंने वसूल कर दी, लेकिन यहाँ से मैंने कैश मार्क नहीं किया, मैंने डायरेक्ट डिपॉजिट मार्क कर दिया है। तो अब जब आप बैलेंस शीट के अंदर आएंगे, तो जब आप चेक करेंगे तो आपका बैलेंस वही 10,900 रुपये है। ठीक है, लाइक आपने जो अभी पेमेंट वसूल की है, वो आपने जो 500 रुपये वसूल किए, वो आपकी कैश के अंदर नहीं आया, वो डायरेक्टली आपकी बैंक के अंदर चला गया। वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन में। ठीक है, ये 500 रुपये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस तरह अपने बैलेंस को मेंटेन करेंगे। पेमेंट्स लेंगे देंगे आप डायरेक्टली कैश के अंदर लें या बैंक के अंदर लें, दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सम टाइम इस तरह होता है कि आपको कस्टमर ने पेमेंट जो की है वो बैंक अकाउंट के अंदर की है, लेकिन आपने गलती से वो कैश जो है वो अपनी काउंटर कैश में डाल दी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने अब ये भी हो सकता है कि आपके पास जो अभी पैसे पड़े हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यहाँ पे आते हैं, तो टोटल 10,900 रुपये पड़े हुए हैं।
आप इस 10,900 रुपये में से 5,000 उठा के बैंक के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके पास यहाँ पे 5,900 रुपये रहे, या 5,900 रुपये डाल दें ताकि आपके पास बकाया 5,000 रुपया ही रह जाए। तो आप यहाँ पे आते हैं ट्रांजेक्शन में, बैंक अकाउंट मैनेजमेंट, बैंक कैश डिपॉजिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएं, मैं करता हूँ जी मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मीज़ान बैंक का ऑलरेडी बैलेंस है 1,500 रुपये, लेकिन मैं 5,900 रुपया मैं डिपॉजिट करता हूँ और मैं अपनी कैश में से डिपॉजिट कर रहा हूँ, मैं बाहर किसी और अमाउंट में से डिपॉजिट नहीं कर रहा। अगर मैंने ये पैसे 5,900 रुपया कहीं और से किए हैं, मतलब आउट ऑफ बिजनेस किए हैं डिपॉजिट, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट डिपॉजिट कर दूंगा, वो मेरी कैश को नहीं छेड़ेगा। लेकिन अब मैं कैश से मैंने सबमिट इसको डिपॉजिट किया है, तो मैं कैश को यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। तो मैं जब अभी आके बैंक को चेक करता हूँ, ठीक है, अपने पहले बैलेंस को चेक करता हूँ, बैलेंस को सबमिट, अभी चेक करें, ऊपर के जो 5,900 रुपये थे वो डायरेक्टली बैंक के अंदर चले गए। कंट्रोल एच करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके पास 10,900 रुपये था, जिसमें से आपने 5,900 रुपये बैंक के अंदर डिपॉजिटेड टू बैंक मीज़ान, ठीक है। तो 5,000 रुपये डिपॉजिट हो गए, सॉरी 5,000 रुपये बकाया बैलेंस रह गए जब आपने 5,900 रुपये डिपॉजिट किए। अब यहाँ पे आप बैंक के अंदर जाएँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने 5,900 रुपये बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मीज़ान बैंक सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आपका टोटल 7,400 रुपये टोटल बन जाता है, ठीक है। 1,500 में से 5,900 मजीद ऐड किया तो 7,400 रुपये हो गया। तो इस तरह आप अपनी कैश को मेंटेन कर सकते हैं और आपकी, अच्छा, अब ये तो हो गया सारा कुछ। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो आपकी क्लोजिंग है, कि आप सारा दिन जितना भी काम करते हैं, आप सेल करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, जो भी करते हैं, आपकी शाम की एक क्लोजिंग बनती है। अगर आपके पास मल्टीपल काउंटर्स हैं, लाइक हर काउंटर जो है वो अपना अपना क्लोजिंग करता है, तो फिर हर काउंटर की क्लोजिंग जो होती है वो यहाँ से होती है, ठीक है। आप ये वाला सॉफ्टवेयर जिस सिस्टम के ऊपर भी लॉगिन होगा, ये आपको यहाँ पे रिकॉर्ड ये वाला शो करेगा कि आपने 590 रुपये इस काउंटर से वसूल किए हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी जो मेरी पेमेंट वगैरह थी वो तो मैंने डायरेक्टली बैंक के अंदर की थी, सिर्फ मेरी यही वाली कैश जो थी वो यहाँ पे शो रही, क्योंकि मैंने ये वाली कैश यहाँ पे वसूल की थी। बहरहाल मैं कुछ और कैश भी डालता हूँ ताकि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ। मैं इसको कर लेता हूँ जी मास्टर, मैं इसको 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया मैंने, और अब मैं जब यहाँ पे आता हूँ यूटिल्स के अंदर परफॉर्म क्लोजिंग, तो यहाँ पे आप देखें मैंने जो आखिरी बिल अभी 200 की पोस्ट की है वो ये आ गई है। इसी तरह मैं कोई रिटर्न डालता हूँ, तो मैं मास्टर की इसी को मैं 5 रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको बंद कर दिया, डिटेल्स के अंदर आके मैं चेक करता हूँ, तो देखिए 100 रुपये जो मेरा रिटर्न हो गया, ठीक है। अब ये मेरे पास टोटल जो फाइनल कैश मेरे ड्रार में होनी चाहिए वो 690 रुपये होनी चाहिए। ये वो वाली क्लोजिंग है जो काउंटर वाइज क्लोजिंग है, ठीक है, अकाउंट वाइज क्लोजिंग। एक तो आपकी पूरे दिन की क्लोजिंग बनती है, अगर आप पूरे दिन की एक ही क्लोजिंग करते हैं और आपके पास एक ही सिस्टम है, तो फिर आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, फिर आपकी क्लोजिंग डायरेक्टली बैलेंस शीट के मुताबिक होगी, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे आपने सेल कर दी। इसी तरह आपने अगर कोई कैश वगैरह वसूल की है तो फिर आप वो कैश भी यहाँ पे डाल देंगे, तो वहाँ पे आपकी शो कर देगा सिस्टम। तो आपने अब शाम को जब क्लोजिंग करेंगे, मैं करता हूँ क्लोजिंग पर, अब मैंने कैश अपनी काउंट कर दिया ड्रॉर में, अब मेरा शाम को क्लोजिंग का अगर टाइम है तो मैंने काउंट करना मेरे पास 690 रुपये होने चाहिए। तो जब मैं 690 रुपये यहाँ पे क्लोजिंग पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो अब मेरा प्रिंटर जब लगा हुआ है सिस्टम के साथ तो वो ऑटोमेटिकली कमांड प्रिंट को चली जाएगी। बहरहाल मैं यहाँ पे वक्ती एज ए PDF सेव करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ क्लोजिंग की शीट जो है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग की शीट ये आ गई, 690 रुपये मेरी टोटल बनती है। क्लोजिंग की ID 2 है और जो ऑपरेटर है जिसने ये क्लोजिंग परफॉर्म की है उसका नाम एडमन है, ठीक है। तो ये मेरी क्लोजिंग ये डायरेक्टली प्रिंट को चली जाएगी खुद ब खुद, सही है। लेकिन यहाँ पे अब ये सारा रिकॉर्ड नल हो गया यहाँ पे, ठीक है। जब मैं यहाँ पे यूटिल्स पे दोबारा आता हूँ, अब यहाँ पे रिकॉर्ड खाली हो गया है। अब मैं यहाँ से आगे दोबारा नया बंदा लॉग इन करके अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, फिर वो अपनी क्लोजिंग वो जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह क्लोजिंग जनरेट होगी काउंटर अकाउंट वाइज या काउंटर वाइज, हर काउंटर की अपनी अपनी क्लोजिंग होगी इसमें। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है रिपोर्ट्स के अंदर, अगर आप होलसेलर हैं, ठीक है, अगर आप लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इस तरह के स्टोर्स हैं आपके, तो फिर आपकी लाइक पूरे दिन की एक ही क्लोजिंग होती है। तो आपको सिस्टम बता देता है कि आपने पूरे दिन के अंदर कितनी कैश कलेक्ट की है, कितनी पेमेंट्स भेजी हैं और आपके फाइनल का दिन का रिकॉर्ड क्या है। तो आप बैलेंस शीट के अंदर आ जाएं और यही आपकी प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट भी होती है। बैलेंस शीट के अंदर आ जाएं, तो यहाँ पे आप कर लें जी, आज फॉर एग्जाम्पल 29 तारीख ही है, 29/9 को मैं चेक कर रहा हूँ, ओके। अब 29 डेट के अंदर आप इसको यहाँ से बैलेंस शीट भी समझिएगा। तो आप यहाँ पे टोटल आपने सेल की है 7,000 सॉरी 796 रुपये टोटल सेल की है,
ठीक है, जिसमें से आपने जो प्रॉफिट जनरेट किया 151 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है, ठीक है। और आपने कुछ रिटर्न, कस्टमर सेल आपने खाते वाली कोई सेल नहीं की, आपने जो रिटर्न की टोटल 100 रुपये की रिटर्न की है, 796 माइनस 100 रुपया, तो ये आपका 697 बनता है, 696, जिसमें से 6 रुपये डिस्काउंट निकाला तो आपके पास 690 रुपये टोटल फाइनल सेल बनती है। ये आपकी सेल में से रिटर्न निकाल के डिस्काउंट निकाल के फाइनल सेल जो है वो 690 रुपये बनती है। इसके ऊपर आपने जो प्रॉफिट जनरेट की है वो 120 रुपये की है। इस तरह आपने जो परचेजिंग की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, अगर कोई परचेज की वापसी की वो यहाँ पे आ जाएगी, अखराजात आपकी यहाँ अखराजात की रिपोर्ट सारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। कैश रिसीव आपकी, आपने जितनों से कैश सारी वसूल की वो यहाँ पे आ गई है, और जो अमाउंट भेजी है आपने वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और आपकी टोटल जो दिन के अंदर आपने 1100 रुपये रिसीव की, जिसमें 100 रुपये पे किए, टोटल आज के दिन की आपने 1000 रुपये फाइनल कैश बनती है आपकी। और जो आपका पुराना बैलेंस था, जो आपका डेली बेसिस के ऊपर आपके एक फिगर चलता है बैलेंस का आपके बिजनेस का, वो आपके बिजनेस का फाइनल बैलेंस है, वो 5100 बनता है। आप इसी तरह यहाँ पे आएँ और डेली समरी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और ओवरऑल एक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो वही डेटा जो आपको मैंने वहाँ पे समझाया है वो आपको यहाँ पे सिस्टम में शो हो जाएगा सारा का सारा, समरी रिपोर्ट की फॉर्म में भी और ओवरऑल एक्टिविटी रिपोर्ट की फॉर्म में भी। ये आपको सिस्टम शो कर देगा कि आपकी करेक्टेड कैश कितनी है, प्रॉफिट कितना है, सेल कितना है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अकाउंट्स क्या होता है बेसिकली, ये रिसीवेबल हैं या पेएबल हैं, मतलब मैंने अभी तक मेरे जितने भी क्रेडिट के कस्टमर हैं उनसे मैंने टोटल 1640 रुपये वसूल करने हैं, अभी किए नहीं मैंने, जो मैंने किए वो ये वाले हैं, ठीक है। टोटल मेरे 1640 रुपये रिसीवेबल्स हैं, और जो मेरे पेबल्स हैं जो मैंने अदा करने हैं वेंडर्स को वो ये वाले हैं, ठीक है, 345 रुपये। तो ये आपकी बैलेंस शीट बनती है, यहाँ से आप इसको सेपरेट रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं और इसकी ओवरऑल समरी भी निकाल सकते हैं आप, और अपने पास रिकॉर्ड के अंदर भी रख सकते हैं। तो ये इसकी बैलेंस शीट और आपकी प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इसकी बाकी रिपोर्ट भी मैं आपको साथ साथ समझा दूंगा। शुक्रिया।